एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ मेनी यूनिट यू शुड टारगेट फॉर क्लियरिंग सीएसआई एंड नेट एग्जाम। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मेनली हम फोकस करने वाले हैं लाइफ साइंस स्ट्रीम के ऊपर। दैट इज लाइफ साइंस से जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं दैट इज फॉर सीएसआई नेट, उनको कितने यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए। मेक श्योर दिस इज अ रफ एस्टिमेशन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कट ऑफ अवेलेबल। उसके बेसिस पे मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रफ एस्टिमेशन किया है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे मैंने डिस्क्लेमर भी इसीलिए ऐड कर दिया क्योंकि इससे आप पत्थर की लकीर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो यूनिट का सिलेक्शन होता है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी होता रहता है। पहले मैं इसको क्विक गो थ्रू कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये वैरी कैसा होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कैटेगरी जनरल है एंड यू आर टारगेटिंग जेआरएफ, तो आपको 10 से 11 यूनिट्स लगभग टारगेट करने पड़ेंगे। यहाँ यूनिट्स का मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर कोई ऐसा नया स्टूडेंट है जिसको पता नहीं है कि हमें यूनिट्स किसको कह रहे हैं, तो दिस इज अ सब्जेक्ट, यानी 10 से 11 सब्जेक्ट्स आपको टारगेट करने पड़ते हैं। जो आपके सीएसआई नेट का सिलेबस है उसमें लगभग आपको 13 यूनिट्स देकर रखा गया है, यानी टोटल 13 आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपको टारगेट दैट इज योर आपके सिलेबस में अवेलेबल है। अब उनमें से आप कितना टारगेट करते हो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने जीआरएफ टारगेट किया है तो आपको 10 से 11 यूनिट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने एलएस के लिए टारगेट किया है तो आप 7 से 8 यूनिट भी प्रिपेयर करेंगे तो भी एलएस होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको जीआरएफ के लिए लगभग 8 से 9 यूनिट्स को टारगेट करना पड़ेगा। और अगर आपने सेम कैटेगरी से हो और आपको एलएस टारगेट करना है तो यू हैव टू टारगेट 6 to 7 यूनिट्स। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो एंड इफ यू आर टारगेटिंग जीआरएफ, ट्राई टू टारगेट 9 to 10 यूनिट्स अप्रॉक्स। और आपको एलएस के लिए 6 to 7 यूनिट्स रफली आपको टारगेट करने पड़ेंगे। अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से हो तो दोनों कैटेगरी को मैंने एक साथ लेकर एक रफ एस्टिमेशन लिया है। 6 to 7 यूनिट्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे और एलएस के लिए 5 to 6 यूनिट्स आप टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी के लिए, जीआरएफ के लिए आप 5 to 6 यूनिट टारगेट कर लीजिए एंड एलएस के लिए 5 to 6 यूनिट्स अप्रॉक्स, सेम टू सेम। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने डिस्क्लेमर दिया है, इट मे वैरी विथ कट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एंड योर एप्लीकेशन पावर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है 13 के 13 यूनिट्स भी टारगेट कर लेते हैं, फिर भी वो कट ऑफ रेंज तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका एप्लीकेशन पावर अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आपको लगता है कि आप एक यूनिट से जितने क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का सिर्फ 40% कर पाते हो, तब तो शायद आपको 13 के 13 यूनिट टारगेट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि यूनिट का सिलेक्शन कैसे वैरी होता है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एस्टिमेशन है ये मैंने हर एक कैटेगरी में लगभग 1 यूनिट एक्स्ट्रा जोड़कर बता रखा है। लेकिन फिर भी ये वैरी कर सकता है, डिपेंडिंग हो सकता है किसी ईयर का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाए और आपने जितने यूनिट प्रिपेयर किए उतने आपके लिए काफी ना हो, तो ये वैरी करता है। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द वेरिएबल। क्योंकि अगर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट हम देखें तो स्टूडेंट का एप्लीकेशन पावर, उसका नॉलेज, उसको कितना याद रहता है, उसके ऊपर डिपेंड होकर ये चीजें वैरी कर सकता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में भी 10 से 11 यूनिट टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद उनका सीएसआई नेट क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, इसके अलावा एप्लीकेशन पावर अच्छी नहीं है और क्वेश्चन को डिकोड करना नहीं आता है। तो ये सारी जो आपकी वीक पॉइंट्स जो होती हैं वो आपके इसी नंबर पे इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन जितना मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ को पूरा एस्टिमेट करके इतना अगर यूनिट आप टारगेट करते हैं तो लगभग सेफर साइड में मार्क्स ले पाएंगे। लेकिन इनका सिलेक्शन कैसे वैरी करता है अगर ये समझे हम, तो देखिए एक यूनिट का जो वेटेज होता है, अगर जनरल बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक यूनिट, कोई भी यूनिट ले लीजिए सीएसआई नेट की, एक यूनिट का वेटेज लगभग 30 मार्क्स का होता है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम में ये वैरी होता रहता है। कभी कभी कोई यूनिट जो है मिनिमम में 25 मार्क्स में पूछ ली जाती है, लेकिन ये वैरी होती रहती है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक यूनिट अगर 30 मार्क्स में पूछा जाता है और आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ 20 स्कोर कर पाते हो उस यूनिट से, तो आप सोचिए कि अगर आप जेआरएफ कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको पेपर का जो अटेम्प्ट है मोर देन 150 या 160 प्लस का देकर आना पड़ता है। यानी इतने का पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है ताकि अगर नेगेटिव भी मार्क हो तो आप 120 के पास जाकर रुको। और 120 अगर आप स्कोर कर रहे हो, बिलीव मी, सेकंड थॉट लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपका जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्लियर होगा या नहीं होगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 20 मार्क्स ले रहे हो एक यूनिट में ऑन एन एवरेज, तो आप सोच लीजिए कि आपको लगभग 120 मार्क्स लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो 120 मार्क्स का हो गया मतलब कि यहाँ पे
लगभग आपको कितना भी आप यूनिट टारगेट करो, हर एक में से 20-20 मार्क्स, अगर ये श्योर है तो। लेकिन ये श्योरिटी होती नहीं है। किसी यूनिट का हम 20 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, किसी यूनिट में हम 15 कर पाते हैं, कभी कभी कोई यूनिट बहुत टफ आ जाती है तो उसमें हम सिर्फ 10 नंबर स्कोर कर पाते हैं। तो ये क्या है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल रहता है, हमेशा वैरी करता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सेल बायोलॉजी से दे दिया, बाकी 2 ऑप्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी से दे दिया। अब क्या करोगे? तो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिट का सिलेक्शन डाइवर्स रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा यूनिट का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट अगर टारगेट करते हो तो अगर ऐसे जो इंटरमिक्सिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उससे आप डील कर पाते हो। तो सेफर साइड के लिए इनफैक्ट मैं यही कहूंगी कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, तो जितने यूनिट्स मैंने मेंशन किए ना, हर एक कैटेगरी में एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा के आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सेफ साइड में होना ज्यादा बेटर होता है। ऐसा हो ही सकता है कि मान लीजिए आपने यूनिट नंबर 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, अकॉर्डिंग टू यू आपने इसको 100% प्रिपेयर किया है, लेकिन ये कुछ लक भी काम करता है। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा हुआ कि यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन ही बहुत खराब आ गए और आपसे मुश्किल से 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अब आप क्या करोगे? आप तो उस यूनिट को टारगेट लेकर आए थे कि यार मुझे इसमें से 30 मार्क्स स्कोर करना है, और आप सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाए हो जहां से शायद से आपको 8 मार्क्स मिलेगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, इसी को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि अपना सिलेक्शन डाइवर्स रखिए, ताकि ऐसी गलतियां हो, क्योंकि पेपर बहुत अनसर्टेन होता है। वी कांट प्रेडिक्ट द लेवल ऑफ द पेपर और द नंबर ऑफ द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले सकते हैं कि यस, हम थोड़े से ज्यादा यूनिट्स अगर टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये जो ट्रॉमा होगा उससे हम बच जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिट का सिलेक्शन थोड़ा सा डाइवर्स रखिए। तो ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, 10 से 11 यूनिट अगर आप टारगेट कर रहे हो और 2-3 बार हो चुका है लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, यानी जितने यूनिट्स आप टारगेट करते हो उसमें फुल मार्क्स नहीं ले पाते हो, उसमें 50% से भी कम मार्क्स आप लेते हो, तो इन दैट केस आपको यूनिट का सिलेक्शन थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। एक वो टाइम था जब 7 से 8 यूनिट प्रिपेयर करके जीआरएफ तक क्लियर हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। स्पेशली ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर एक जनरल बेसिस पे देखा जाए तो एक यूनिट में अगर आप 20 मार्क्स भी स्कोर करते हो ना, तो अगर 6 यूनिट भी अगर टारगेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका आराम से 120 मार्क्स बन जाएगा, राइट। और 6 ना करो, चलो 8 कर लो, 8 टू जा 16, 160 मार्क्स, यहाँ पे 160 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आप 8 यूनिट भी टारगेट करते हो। लेकिन दिक्कत क्या आती है, ये स्कोरिंग सीएसआर ने अब थोड़ा सा और टफ बना दिया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेल बायोलॉजी के होते हैं तो 2 ऑप्शन एनिमल फिजियोलॉजी के चले आते हैं इंटरमिक्स करके, क्योंकि सेल बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसने ना प्लांट को छोड़ा है, ना दैट इज योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को छोड़ा है, ना बायोकेमिस्ट्री, ना एनिमल फिजियोलॉजी, हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक सब्जेक्ट में सेल बायोलॉजी एंटर हो जाता है। ऐसे ही कुछ और भी यूनिट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली एंटर हो जाते हैं। अब उसके बेसिस पे अगर सेल बायोलॉजी के साथ थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हो, एंड इन दैट केस आपका पढ़ा हुआ यूनिट का सारा मेहनत खराब हो जाता है। इसीलिए अभी के टाइम में हम स्टूडेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि अपना थोड़ा सिलेक्शन डाइवर्स रखिए, कॉन्स्ट्रिक्ट मत कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट से बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं लिया जा सकता, लेकिन बड़े यूनिट से काफी ज्यादा, अगर आप नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स अगर आप प्रिपेयर करते हो तो उतने ज्यादा यूनिट से एक जगह पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान हो जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। कोशिश कीजिए हमेशा ही, जैसे मैंने कहा, ये तो मैंने एक आउटलाइन दिया है, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस पता है कि कैसा होता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैंने तो बोला है 8 से 9 यूनिट, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है, आप हर एक यूनिट में सिर्फ 10 नंबर ले पाते हो, तब तो शायद आपको 8 से 9 यूनिट ना मानकर 9 से 10 यूनिट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इट मे वैरी फ्रॉम योर एप्लीकेशन पावर, आपकी एप्लीकेशन पावर पे डिपेंड होकर ये यूनिट वैरी कर सकता है। ये यूनिट का सिलेक्शन मैंने किस बेसिस पे रखा है कि एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज अगर 30 मार्क्स का पेपर आता है तो उस 30 मार्क्स से अप्रॉक्स 20 मार्क्स स्कोर कर ले सकता है, इतना वो स्कोर कर सकता है, देन ओनली वो इतने यूनिट्स को टारगेट करता है। और अगर 20 मार्क्स से भी कम स्कोर करते हो आप 30 में से, तब तो आपको यूनिट में से थोड़ा सा और नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस ढंग से आप यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हो, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। एक रफ एस्टिमेशन भी दे दिया और ये भी बता दिया कि आप
किस ढंग से डिसाइड कर सकते हो कि यस आपको कितने यूनिट टारगेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही गाइडेंस वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें कि कुछ और पोर्शन के साथ बात किया जाएगा कि कौन सी यूनिट को आपको टारगेट करना चाहिए। इसमें तो हमने देखा कि कितने कितने यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी यूनिट को टारगेट करना चाहिए एंड क्यों टारगेट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।